अमरेंद्र शर्मा है। कहाँ से है? मैं हरदोई से आया हूँ। क्या मामला कटघर थाने में आपका? कटघर थाने में मैंने प्रार्थना पत्र दिया, एसपी साहब को प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। 41 बच्चों को, जो अटल बिहारी वाजपेयी पैरामेडिकल हेल्थ साइंस के संचालक हैं चंद्रमोहन सक्सेना जी, जिन्होंने मुझे फर्जी मार्कशीट बना के दे दी, जो कहीं पे भी मान्य नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं कटघर थाना क्षेत्र के, आते हैं पंडित नगला के पास है। अटल बिहारी वाजपेयी पैरामेडिकल हेल्थ साइंस के नाम से स्कूल चला रहे हैं। उन्होंने लगभग बहुत संस्था में उन्होंने संस्था खोल रखी है, सब में फर्जी ही वाड़ा कर रहे हैं। 41 बच्चे मेरे, टोटल 41 बच्चे हैं सीनियर सिटी के, 25 बच्चे हैं मेरे जो एनएम के हैं, और 8 बच्चे डी फार्मा के हैं, एक बच्चा बीएमएस का, जिनका पूरा पेमेंट ले चुके हैं। और बार बार कहने पे मैं कम से कम 10-11 बार आ चुका हूँ यहाँ पे, लेकिन तब भी कोई भी सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही है। कितनी बार आपने, जैसे आप मतलब किस प्रकार कितने रुपए लिए गए? कुछ पैसे ऑनलाइन लिए गए। जब मेरे इधर ये जौनपुर जाते थे तब रास्ते में हार्ड केस, ज़्यादातर हार्ड केस इन्होंने लिया है। कितने पैसे आपके द्वारा दिए? लगभग मेरे हिसाब से लगभग 25 लाख रुपए है इनके पास। कितनी मार्कशीट आप लेके आए हैं सबूत के तौर पर? मेरे पास लगभग सबूत तौर पे मार्कशीटें हैं जो करीब 15-16 इस टाइम यहाँ पे हैं, जो बच्चों की हैं, और बाकी और सारी ऑनलाइन मेरे फ़ोन पे पड़ी हुई हैं व्हाट्सएप पे। कहाँ शिकायत करी है? मैंने आज एसएसपी साहब को प्रार्थना पत्र दिया है, और मैंने कल यहाँ कटघर थाने में मैंने प्रार्थना पत्र दिया था। कितने समय में डिग्री देते हैं लोग? ये डिग्री आपको चाहिए तो 1 हफ्ते के अंदर ही दे देते हैं, चाहे एनएम की लो चाहे डी फार्मा, किसी की भी डिग्री लो 1 हफ्ते के अंदर दे देते हैं जी साहब। आपको कैसे पता पड़ा ये फर्जी है? ये मैंने उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिलिंग और उत्तर प्रदेश जो एनएम बोर्ड होता है उसमें जाके चेकवाई, तो वहाँ ये फर्जी घोषित कर दी गया, और सीएमओ साहब ने भी इसे मान्य नहीं किया है। अब क्या आश्वासन मिला है पुलिस से आश्वासन किया गया है कि मैं कार्रवाई करूंगा, लेकिन अभी तक कुछ भी, मुझे 3-4 दिन हो गए यहाँ पर, कुछ भी आश्वासन नहीं मिल रहा है। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ इन पे उचित कार्रवाई हो, जो मेरा पैसा फंसा मेरा पैसा दिलाया जाए। कटघर थाने में अमरेंद्र शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। क्या पूरा मामला है, क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा इस बात तक की गई है? देखिए, इसमें एक अमरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति हैं जो हरदोई के निवासी हैं। उन्होंने कल एसएचओ कटघर को एक तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि कटघर क्षेत्र के 2 व्यक्ति, एक का नाम चंद्रमोहन सक्सेना है और दूसरा नाम संजय गोस्वामी है। ये बेसिकली ये सभी लोगों ने, उनके साथ कुछ और लोग भी हैं, सब लोगों ने मिलकर के कुछ फर्जी डिग्रीज और सर्टिफिकेट बांटे हैं। बेसिकली जो वादी हैं उन्होंने कुछ बच्चों को डिग्रियां दी थी, उनके एडमिशन्स किए थे किसी इंस्टीट्यूट में, और उसको यूनिवर्सिटी की डिग्री दिलाने के नाम पे इन लोगों ने काफ़ी पैसे इनसे वसूले हैं अमरेंद्र शर्मा से। उसमें कुछ बच्चे एनएम के जो डिग्रीज होती हैं उनके नाम पे, कुछ लोगों को बीएमएस की डिग्री देने के नाम पे, कुछ लोगों को डी फार्मा की डिग्रीज देने के नाम पे। इस प्रकार इन्होंने लगभग 20-25 लाख रुपए का घोटाला उसमें दिखाया है कि इन लोगों ने फर्जी तरीके से डिग्री दी है, सारी डिग्री फर्जी हैं, और उसके नाम पे पैसे वसूले हैं। उसमें हम लोगों ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है, और जो ये दोनों व्यक्ति हैं उनकी खोजबीन जारी की जा रही है, उनको पकड़ा दकड़ा जा रहा है। उसके बाद उनके सारे जो भी आरोप हैं उसके बारे में हम लोग एविडेंस को वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद जो भी इसमें फाइंडिंग्स होंगे उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फर्जी डिग्री हो गया, बस कितने पैसे लिए? देखिए, एक जो बीएमएस की डिग्री है उसके बारे में लगभग बताया जाएगा कि 6 लाख रुपए इन लोगों ने लिया था, और बाकी जो एनएम जो डी फार्मा की डिग्री है उसमें 8 बच्चे हैं, और उसमें प्रत्येक बच्चे से लगभग 1-1.5 लाख रुपए लिए गए थे, और कुछ जो एनएम की डिग्रीज थी उसमें टोटल 7 लाख रुपए लिए गए थे। तो इस प्रकार काफ़ी पैसे इन लोगों से लिए गए हैं, और ये लगभग 20-25 लाख रुपए के आसपास अमाउंट आता है इसका। तो अब तक क्या पुलिस को ट्रेस कर पाई? देखिए, कल अभियोग पंजीकृत हुआ है। इसमें जो आईओ हैं उन्होंने इन दोनों व्यक्तियों को कटघर में ट्रेस करने का प्रयास किया, ये मिले नहीं हैं अभी, और इनको जैसे हिरासत में ली जाएगी इनसे पूछताछ की जाएगी। जो भी इनके ऊपर आरोप है उसके संबंध में डॉक्यूमेंट्री जो भी एविडेंसेस है उसको कलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।